ये मेरे हाथ में मार्कर है मास्टर वालों का, और ये 614 है। इसके भी नंबर होते हैं, एक 605 है, एक 604 होता है। तो ये शायद नया नंबर है 614, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो ये मैं बच्चों को पहले भी बता रहा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हुआ था, तो बस मेडिसिन वगैरह भी ली। तो अल्लाह पाक का करम है, लेकिन कुछ नज़ला ज़ुकाम वगैरह और जिसम में तकलीफ़ वगैरह है। और मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ ट्यूशन सेंटर से मुराद ये है कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो इस वजह से ना जिम की जो टाइमिंग है हमारी वो चेंज हो रही है। जिम की टाइमिंग के बाद ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, उनको पढ़ाना होता है 2 से 3 घंटे। तो फिर उसी वक्त फिर मैं भी आ जाता हूँ और मेरी सिस्टर भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम पढ़ाते हैं। तो ऐसे है कि 8th-9th के बच्चे हैं वो, तो उनको हम ना कैलीग्राफी वगैरह भी सिखाते हैं साथ साथ, और जो फिर बाकी सिलेबस वगैरह का काम होता है और स्कूल का काम होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उनको हम याद करवाते हैं। तो आज ये हमने देखा है कि जो बच्चे हैं ना आजकल की जो जैसी भी नई जनरेशन आ रही है, उनको तो खैर पता ही नहीं है कि जो कैलीग्राफी है क्या। अब जो पेरेंट्स हैं वो तो फोकस ही नहीं करते अपने बच्चों की कैलीग्राफी पर कि उनकी हैंड राइटिंग भी कुछ मायने रखती है या नहीं रखती। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे बहन भाई, माँ बाप, तो वो अगर मेरे मेरे जो वालिदैन है ना वो नहीं पढ़े हुए, लेकिन मेरे बहन भाई पढ़े हुए थे, तो वो हमें बड़ी सख्ती से कहते थे कि आप अच्छी तरीके से लिखा करो। अगर गंदे तरीके से लिखते थे तो खैर बड़ी बेइज्जती होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, अब इम्प्रूव कर करके हमारी भी कुछ बेहतर हो गई है। तो हम देखते हैं ना, तो बच्चों की राइटिंग समझ ही नहीं आती, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स पता नहीं ले कैसे लेते हैं। तो आज के जो था ये बताना था आपको, जो आजकल के मतलब देखे हैं हमने, एफएससी के लेवल पे बच्चे हैं, ए लेवल के बच्चे हैं, ओ लेवल के बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उर्दू की कैलीग्राफी क्या है, इंग्लिश की कैलीग्राफी क्या है। कैलीग्राफी से ये मुराद नहीं है कि आप पेंटिंग ही करने लग जाओ। आप हम जो लिखते हैं ना कॉपीज़ पे, अपना होमवर्क करते हैं, बच्चे जो हमारे होमवर्क करते हैं, वही कैलीग्राफी होती है। इसका मतलब है खताती। तो मुझे याद है जहाँ से हमने सीखी है ना, जो मेरे बड़े बहन भाइयों के टीचर हैं, उनके बाद वो मेरे टीचर हैं कैलीग्राफी के। तो वहाँ पे मैंने देखा है, वहाँ पे अभी तक कोई चेयर या टेबल बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। वो बेचारे जो बच्चे हैं अभी भी चटाई पर बैठ के अपना स्कूल का काम करते हैं, वहीं पे सारा सबक लेते हैं। और उनकी आप हैंड राइटिंग देख लेना, आप पूरे पंजाब को कोई टॉपर भी लेके आ जाए ना, तो 1 क्लास के बच्चे के साथ उसकी हैंड राइटिंग मैच नहीं हो सकती। क्योंकि वो अभी भी मैंने देखा है, खाने हमारे जो ज़िला है और तहसील है वहाँ पे तख्तियाँ नहीं है, लेकिन उस स्कूल में अभी भी तख्ती चलती है, ताकि वो बच्चे की जो हैंड राइटिंग है ना खूबसूरत हो सके। तो इसलिए फिर बच्चों को भी आहिस्ता आहिस्ता सिखाते हैं। ये मेरे हाथ में मार्कर है मास्टर वालों का, और ये 614 है। इसके भी नंबर होते हैं, एक 605 है, एक 604 होता है। तो ये शायद नया नंबर है 614, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो ये मैं बच्चों को पहले भी बता रहा था कि एक तो हम पकड़ते हैं इस तरह से कलम, ये जो इसका जो होता है ना कैप, ये हम नहीं लगाते। जो मेरे टीचर हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि आप इसे बैक साइड के पे ना इस तरह क्लोज कर लिया करें यहाँ पे। वो इस तरह इसलिए कि आपकी जो ग्रिप होती है ना वो अच्छी हो जाती है। आप उर्दू के लिए पकड़ते हैं ना, वो उर्दू के लिए पकड़ने का अंदाज और है। देखें कि ये आपने 2 उंगलियां मिलानी है और बिल्कुल ज़्यादा सख्त नहीं करनी। और ये जो आपको कट नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये देखें, इस तरह से पकड़ना है, ये बिल्कुल कट आपने इस तरह से पकड़ना है। और ये जो उंगलियां यहाँ पे आपकी जो कलम है या पेन वगैरह, पेंसिल जो भी है, वो यहाँ से क्रॉस होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, मैंने ऐसे पकड़ा और ये देखिए क्रॉस हो रही है। तो उर्दू के लिए ये स्टाइल है, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था। मैंने भी एफएससी के बाद उर्दू की कैलीग्राफी सीखी थी, मुझे बड़ा शौक था, मैं सीखने के लिए अपने गाँव जाता था स्पेशल। तो उर्दू के लिए ये है। फिर मैंने समझा कि शायद हर किसी के लिए ये हो। मुझे जब फर्स्ट टाइम सर ने बताया था, तो सर ने फिर बताया कि इंग्लिश के लिए
यहाँ से क्रॉस होनी चाहिए आपकी पेंसिल, ये देखें, यहाँ से, ये यहाँ से, उर्दू के लिए यहाँ से और इंग्लिश के लिए यहाँ से। क्योंकि जब आप देखते हैं ना कंप्यूटर में, एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर की, कि जैसे कि वहाँ पे हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वो एक बड़े तरतीब से लिखा होता है, सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है वो वर्ड। तो अगर हम उसी तरीके से हम अगर कॉपी करके लिखना चाहें खूबसूरती से, तो हमें वैसे ग्रिप करना भी तो आना चाहिए ना। तो अगर अरबी लिखें तो फिर भी हमने उर्दू के स्टाइल में पकड़ना है, अगर इंग्लिश लिखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। तो ये अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों की कैलीग्राफी पे ज़रूर तवज्जो दें। जो आपके बच्चों के मार्क्स आते हैं वो तो जाहिर सी बात है वो बच्चे याद करते हैं और ज़हीन होते हैं, लेकिन जो आपके बच्चों की हैंड राइटिंग है वो ज़्यादा मायने रखती है। आगे जाके वो जब किसी फील्ड में जाती हैं, हैंड राइटिंग की फील्ड में जाते हैं, तो वो उनकी जो तारीफ़ होती है वो हैंड राइटिंग की वजह से ही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है और राइटिंग भी उर्दू है। और हमारे बच्चों को इंग्लिश तो लिखनी आ जाती है, फिर भी कुछ ना कुछ उर्दू का तो खैर बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है, किसी को आती ही नहीं है कि हमने ये अलिफ मदा कैसे लिखनी है। वो जो ऊपर वाली अलिफ मदा होती है वो कहीं और ही जा रही होती है। तो इसलिए ये आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन पर तवज्जो दें कि आपके बच्चों की जो हैंड राइटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। अगर नहीं हो रही तो किसी अच्छे टीचर के पास जाएं और उन्हें कहें कि आप हमारे बच्चे की हैंड राइटिंग ठीक करवाएं। तो ये बताना था और बस अब ट्यूशन का टाइम ख़त्म हो चुका है, मैं घर जा रहा हूँ। तो कुछ न्याज आई पड़ी थी क्योंकि 27 रजब था आज, तो इस वजह से जो लोग तकसीम करते हैं अल्लाह ताला के नाम की न्याज वगैरह मारते हैं, तो वो आई थी, वो घर लेके जानी थी। तो मैं घर जाके आपसे बात करता हूँ। गाइस अब मैं घर आ गया हूँ, अभी आया हूँ। बस सर में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तबीयत ख़राब है। तो जैसे आपको पहले बताया कि 2-3 दिन पहले का मुझे ना फीवर है, दुआ कीजिएगा। तो खाना वगैरह खाने का दिल नहीं कर रहा, राइस वगैरह आए थे बाहर से, सर में तकलीफ़ है। मैंने कहा ये ना हो कि वो बीपी तो दोबारा से हाई हो जाए। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।